Hello bachcho, let's see the question. A uniform wire of resistance R is shaped into a regular n-sided polygon. N is even. The equivalent resistance between any two corners can have, here we have given 4 options. The maximum value R by 4, the maximum value R by n, C the minimum value R into n minus 1 divided by n square, and D the minimum value R by n. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज में हमारे पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज गिवन एज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, और पैरेलल में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इट इज गिवन एज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस R के बराबर है। अब हमने इसको यहाँ पे एन साइडेड पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास इस वायर की जो लेंथ रही होगी वो L के बराबर रही होगी। और हमने इसको इस तरीके से बेंड कर दिया कि जो L लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होगा, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी चेंज लेके नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम L को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो R/2 हो जाएगा, 3 पार्ट में करेंगे तो R/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको एन साइडेड पॉलीगन में कन्वर्ट करने के लिए एन पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमारे पास एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी गिवन एज R बाय n के बराबर। नाउ हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो इवन है। हम कोई भी यहाँ पे एक पॉलीगन कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से जिसके पास यहाँ पे इवन नंबर ऑफ यहाँ पे साइड्स हैं, ताकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी हो। अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं A, B, C, D, E, F, G एंड H, हम कोई भी 2 कॉर्नर यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स कैन हैव। तो हम यहाँ पे 2 कॉर्नर को कंसिडर करेंगे इस तरीके से और इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, हमने n पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो R बाय n के बराबर आएगा। तो यहाँ पे A से H तक जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो R बाय n होगी। इसी तरीके से ये भी R बाय n इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे अगर मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसमें से एक साइड हमने यूज कर ली और रिमेनिंग जो साइड्स होंगी वो हमारे पास यहाँ पे B से लेके H तक होंगी। सो वी कैन से हियर वन रेजिस्टेंस विल बी बिटवीन A एंड H, और इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पे R बाय n के बराबर होगी। और जो सेकेंड रेजिस्टेंस आएंगे हमारे पास दो विल बी गिवन एज, वो यहाँ पे B, C, D, E, F इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग रेजिस्टेंस आएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो B से लेके C, C से लेके D इनका जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है, और क्योंकि हमने यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी यूज कर लिया है तो जो नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे साइड्स बचेंगे वो n-1 बचेंगे। तो हम यहाँ पे अगर सबको ऐड कर दे तो जो सम आएगा इनका दैट विल बी n-1 इंटू R बाई n। तो हम जैसे R बाई n प्लस R बाई n प्लस R बाई n इसको ऐड करते रहेंगे n-1 टाइम, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। नाउ ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है ये और ये वाला जो पोर्शन है ये आपस में यहाँ पे पैरेलल में होंगे। सो वी कैन से हियर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी गिवन एज R1 R2। R1 यहाँ पे हमारे पास R बाई n है, R2 हमारे पास यहाँ पे n-1 इंटू R बाई n के बराबर है डिवाइडेड बाई R बाई n प्लस n-1 इंटू R बाई n। नाउ अगर हम इस ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज R स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू n-1। और यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर के टर्म को देखेंगे तो ये R बाई n हमारे पास कॉमन है, इसको हम यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं। R बाई n ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस n-1 के बराबर। सॉल्व करें अगर इसको तो दिस विल बी R स्क्वायर n-1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। डिनोमिनेटर का टर्म हमारे पास यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, n हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी R इंटू n। n से n हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, R से R स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बनेगी R इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। दिस विल बी द equivalent resistance between any two corners. So from the given question we can say here
The minimum value will be r into n minus 1 divided by n square. Option C is the right one. Hope all understood it. Thank you and best of luck.